हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है उत्तरायण के एपिसोड के अंदर। आज का एपिसोड है 912 वाला एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर ठाकुर साहब की यहाँ पर हवेली की नीलामी शुरू हो जाती है। जहाँ पर ठाकुर साहब यहाँ पर मायूस सा चेहरा लेकर यहाँ पर बैठे होते हैं, क्योंकि आज इनकी हवेली बिकने की तादाद पर आ जाती है। इस घर पे कर्जा होने की वजह से ये घर बेचने की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर जो कर्जदार होते हैं वो यहाँ पर है ना इस हवेली को है ना नीलाम करने के लिए यहाँ पर मीटिंग बैठाते हैं। और यहाँ पर ये नानी जी भी देखकर घबरा जाती है कि अब यह कौन से घर में रहेंगे, क्योंकि इस हवेली की तो यहाँ पर नीलामी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ है ना दामिनी जी आ जाती है। दामिनी के साथ में यहाँ पर कान्हा आते हैं। यह भी यहाँ पर है ना हवेली की यहाँ पर बोली लगाने के लिए आते हैं। फिर यहाँ पर जो है ना घर के मेंबर होते हैं, बोलते हैं कि दामिनी के पास इतना पैसा आ गया जो दामिनी भी बोली लगा रही है। दामिनी यहाँ पर है ना 16 करोड़ रुपए लगाती है इस हवेली की कीमत, और यहाँ पर ये बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कीमत बढ़ती जाती है, 16 से 17 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और यहाँ पर मुक्ता देखकर यहाँ पर शौक हो जाती है कि यहाँ पर जी नानी जी कैसे आ गई। तो फिर यहाँ पर जो ये बोली लगा रहे होते हैं ये बोलते हैं कि आप सही बोली लगा रहे हो इस चीज़ की। यहाँ से 18 करोड़ रुपए हो चुके हैं इस हवेली की, आगे बोलिए, फटाफट आगे बोलिए। लेकिन यहाँ पर कान्हा के पास जो पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कान्हा कहते हैं आप 2 मिनट रुक सकते हो गया। तो यहाँ पर जो है ना बोली लगाने वाले होते हैं वो यहाँ पर बोलते हैं कि आगे बोलिए, कीमत बढ़ाइए, इस हवेली की कीमत बहुत ज़्यादा है, आप कम कीमत लगा रहे हो। 18 करोड़, 19 करोड़, मतलब यहाँ पर जितने भी बैठे होते हैं एक से बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाने लग जाते हैं। और यहाँ पर दामिनी जी देखने लग जाती है इनको कि अब क्या किया जाए। और यहाँ पर ठाकुर साहब बोलते हैं इनको कि आप क्या मेरी 2 मिनट बात सुन सकते हैं क्या। और यहाँ पर देखते हैं तो ये जो मिट्टी में यहाँ पर मिट्टी होती है यहाँ पर ये घर पर होती है। और यहाँ पर इनकी जो माँ होती है ये भी ये इंतज़ार कर रही होती है कि वो यहाँ पर क्या करेंगे कान्हा। तो कान्हा यहाँ पर किसी से बात करते हैं। बात करने के बाद में बोलते हैं कि आपके पास है ना बढ़िया सा एक मौका है घर खरीदने का। तो यहाँ पर ये ना जो ये होते हैं ठाकुर साहब इनसे बात करने लग जाते हैं। ठाकुर साहब बोलते हैं कि आप इतना टाइम तो रुके हैं, मेरी खातर 10-15 मिनट रुक सकते हो क्या। तो यहाँ पर जो दामिनी जी को पास में जाते हैं और दामिनी जी को बोलने लग जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। दामिनी बोलती है कि मुझे ये घर खरीदना है, मुझे इस हवेली खरीदनी है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे कोई आप पे तरस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं ये हवेली की बोली नहीं लगा रही हूँ। लेकिन ठाकुर साहब बोलते हैं कि आप पीछे हट जाइए यहाँ से, आप मत करिए, आप हम पे एहसान मत कीजिए। तो यहाँ पर जो दामिनी जी होती है, दामिनी जी बोलती है कि नहीं, मुझे ये हवेली चाहिए, क्योंकि इसमें मेरी बेटी की उसकी यहाँ पर है ना जो बचपन की यादें इसी में बसी हुई है। और मैं इस हवेली को खरीदने की कब की कोशिश कर रही हूँ, आज वो मौका आ चुका है खरीदने का। मतलब ये है ना ठाकुर साहब के गलत खुद को गलत ठहरा देती है। ठाकुर साहब सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कैसा बोल रही है दामिनी जी। और यहाँ पर नानी जी बोलती है कि मैं पहले ही जानती थी इसको, राम ही राखे। और यहाँ पर बोलने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर है ना दामिनी जी वापस जाकर यहाँ पर अपने ना सीट में बैठ जाती है। और यहाँ पर कान्हा यहाँ पर फ़ोन पे ही मतलब डील तय कर लेते हैं, इनका घर बेच देते हैं यहाँ पर ये। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये बोली लगाते हैं 21 करोड़ रुपए। कान्हा जी बोलते हैं कि 21 करोड़ रुपए इस हवेली की कीमत। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि अब कीमत लगी 21 करोड़ रुपए, 21 करोड़ रुपए एक, 21 करोड़ रुपए दो, मतलब यहाँ पर 3 बोल देते हैं। और यहाँ पर नानी जी यहाँ पर देखने लग जाती है कि यहाँ पर ये क्या कर रही है। और यहाँ पर जो है ना जो हवेली यहाँ पर है ना ये दामिनी जी की खरीद लेती है, ये दामिनी जी की नाम पर ये हवेली हो जाती है। ये सबसे बड़ी कीमत यहाँ पर दामिनी जी लगाती है 21 करोड़ रुपए। और जो घर वाले होते हैं यहाँ पर ठाकुर साहब और ये ऊपर जाने लग जाते हैं सामान वामान लेने के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये दामिनी जी होती है, दामिनी जी यहाँ पर ये अपना हाथ देखकर यहाँ पर यादें सोचने लग जाती है, जहाँ पर जो इनको बोलती है ठकुराइन जी कि हमेशा मेरे घर पर साया नहीं हटना चाहिए आपका। और यहाँ पर जो मतलब बोली लगाने के बाद में यहाँ पर दामिनी जी की हो जाती है हवेली। तो ये बोलते हैं कि आप यहाँ पर साइन कीजिए और ये जी कागज़ लीजिए, इस हवेली के कागज़ अब ये है ना आपके हवाले हुई। तो यहाँ पर जो बेचने वाले होते हैं बोलते हैं कि दामिनी जी कुछ ज़्यादा कीमत नहीं लगा दी आपने। तो दामिनी जी बोलती है कि यहाँ पर ये यादों की कोई कीमत नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ठाकुर साहब अपना बैग लेके नीचे उतर जाते हैं हवेली खाली करने के लिए। तो यहाँ पर दामिनी जी इनके पास में पहुँच जाती है। दामिनी जी बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो ठाकुर साहब। और यहाँ पर ये देखने लग जाती है
तो यहाँ पर ठाकुर साहब बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँ, ये तुम्हारे नाम हो चुकी है दामिनी जी, अब तुम रहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। दामिनी बोलती है कि मुझे इतना छोटा नहीं समझ लिया गया था आपने ठाकुर साहब, मैं तो ये है ना, मैं तो खरीदना चाहती थी, मैं तो बस ये आप ही रखिए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। आपने मुझे हमेशा सब कुछ दिया ही दिया है, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं दिया है, और क्या आप मेरे से ले मतलब ये छोटी सी चीज़ नहीं ले सकते। यहाँ पर जो हवेली के कागजात होते हैं यहाँ पर है ना ठाकुर साहब को दे देती है दामिनी जी, और बोलती है कि आप ही रखिए, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। तो ये कागज़ इन्हें यहाँ पर दे देती है, और फिर यहाँ पर जो है ना इनसे बोलने लग जाती है कि एक और जो के लो जी, आप है ना ये चाबी का छल्ला ले लीजिए इस हवेली के, मतलब जो चाबियों का छल्ला होता है वो उनका दे देती है। यहाँ पर नानी जी को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि नानी जी देखती है कि 2 मिनट पहले दामिनी जी क्या बोल रही थी और 2 मिनट बाद में क्या बोल रही है। ये तो हवेली खरीद कर भी है ना सारी मतलब हवेली के कागज़ वगैरह सब इनको ही दे देती है ठाकुर साहब को, और यहाँ पर हाथ जोड़ने लग जाती है, बोलती कि आप ये रख लीजिए, ठीक है मैं चलती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये घर पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जो इच्छा होती है, घर पे पहुंचने के बाद में ये देखती है कि बोलते हैं कि हम वो मतलब ठाकुर साहब की है ना हवेली की नीलामी तो नहीं उन्हें आपने बोली लगा दी ना। तो दामिनी जी बोलती है कि हाँ, सबसे बड़ी बोली हमारी थी और हमने ही वो हवेली खरीद ली है। लेकिन यहाँ पर कान्हा को देखते हैं तो कान्हा यहाँ पर सेठ सेठ दिखाई देते हैं, मतलब मुँह उतरा हुआ होता है इनका। तो फिर यहाँ पर जो इच्छा होती है, इच्छा बोलती है कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हो गया कान्हा। तो यहाँ पर ये कान्हा बोलते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो दामिनी जी बोलती है कि हमने उस हवेली को खरीदने के चक्कर में हमने ये घर भी बेच दिया। तो फिर यहाँ पर ये ना इच्छा बहुत ज़्यादा सुनकर यहाँ पर शौक हो जाती है, इनके पाँव से यहाँ पर ज़मीन खिसक जाती है और बोलती है कि आपने ये घर ही बेच दिया। और यहाँ पर दामिनी जी बोलती है कि हाँ, हम जो कारोबार सब हमने दाव पे लगा दिया। फिर भी बोली बढ़ती जा रही थी, तो हमने ये घर भी है ना, कान्हा ने घर भी तुम्हारी खातिर घर भी बेच दिया। और कान्हा यहाँ पर देखने लग जाता है, यहाँ पर दामिनी जी को बोलता है कि ये घर क्या चीज़ है, घर तो और भी खरीद लिए जाते हैं, लेकिन आपकी खुशी और नाना जी की खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर जो इच्छा होती है देखने लग जाती है कि इच्छा इनको कि ये इतना सब कुछ कैसे कर सकते हैं यहाँ पर इनके लिए। और यहाँ पर सुमित्रा होती है, यहाँ पर ये देखने लग जाती है कि ये मतलब यहाँ पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कान्हा से एक बार भी इन्होंने नहीं पूछा ये अपना घर बेचते समय। और दामिनी जी इनको देखने लग जाती है, और यहाँ पर इच्छा बोलती है कि तुमने मेरे बेटे ने, मैंने तुम्हें बेटा क्या कहा, तुमने तो मुझे माँ इतना कर चुकाओगे क्या, तुमने मेरी खातिर इस घर को ही बेच दिया, मेरी खुशी की खातिर। पता नहीं मैंने कुछ नेक काम किए होंगे पिछले जन्म में जो मुझे तुम जैसा प्यारा बेटा मिला है मेरे को यहाँ पर। और मतलब यहाँ पर ये ना रोने लग जाती है, यहाँ पर इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यहाँ पर कि कान्हा ने इतना सब कुछ कर दिया, वो भी अपनी माँ की खुशी की खातिर। तो यहाँ पर ये बोलने लग जाता है कि आपकी खुशी की खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ माँ,